सनातन धर्म एक ऐसा ज्ञान जिसे धर्म नहीं, जीवन शैली कहा गया। लेकिन क्या इसी सनातन धर्म ने जातियों में बांटा, या फिर ये किसी सोची समझी साजिश का हिस्सा थी? नमस्कार दोस्तों, हमने पिछले भाग से जाना कि कैसे मुगलों और अंग्रेजों की साजिशों के कारण न सिर्फ हिंदू बल्कि मुसलमानों को भी कई जातियों उपजातियों में बांटा गया। डिवाइड एंड रूल। आज हम उस सच को उजागर करेंगे जो सदियों से धूल और झूठ में दबा हुआ है। क्या जातिवाद सनातन का हिस्सा था? मैं सबसे पहले यह बता दूं कि दुनिया में किसी भी समाज, व्यवस्था और धर्म का निर्माण किसी भी ईश्वर, अल्लाह या गॉड ने नहीं किया है। इससे साफ जाहिर होता है कि जाति को भी ईश्वर ने नहीं बनाया है। दुनिया की सभी व्यवस्थाओं को मनुष्य ने बनाया है, यानी जाति की व्यवस्था को भी मनुष्य ने ही बनाया है। धर्म की गलत व्याख्याओं का दौर प्राचीन समय से ही जारी है। क्या किसी ने आपको बताया कि ऋषि वेद व्यास, जिन्होंने महाभारत लिखी, वे शूद्र माता के पुत्र थे? ऋषि वाल्मीकि, जिनका जन्म शूद्र था, आज पूजनीय ऋषि हैं। महाराजा जनक, जिनका वर्ण क्षत्रिय था, ज्ञान और मोक्ष के प्रतीक माने जाते हैं। इसका अर्थ है कि सनातन धर्म में सामाजिक गतिशीलता थी, जातिगत स्थिरता नहीं। क्या हम शिव को ब्राह्मण कहें? विष्णु कौन से समाज से थे और ब्रह्मा की कौन सी जाति थी? क्या हम कालिका माता और भैरव को दलित समाज का मानकर पूजना छोड़ दें? आज के शब्दों का इस्तेमाल करें तो ये लोग दलित थे। ऋषि कवास, इलुसु, ऋषि वत्स, ऋषि काकस्विद, महर्षि वेदव्यास, महर्षि महिदास, अत्रेय, महर्षि वाल्मीकि, हनुमान जी के गुरु मातंग ऋषि आदि ऐसे महान वेदज्ञ हुए हैं जिन्हें आज की जातिवादी व्यवस्था दलित वर्ग का मान सकती है। ऐसे हजारों नाम गिनाए जा सकते हैं जो सभी आज के दृष्टिकोण से दलित थे। वेद को रचने वाले, स्मृतियों को लिखने वाले और पुराणों को गढ़ने वाले ब्राह्मण नहीं थे। अक्सर जातिवाद, छुआछूत और संवर्ण दलित वर्ग के मुद्दे को लेकर धर्मशास्त्रों को भी दोषी ठहराया जाता है, लेकिन यह बिल्कुल ही असत्य है। इस मुद्दे पर धर्मशास्त्रों में क्या लिखा है, यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस मुद्दे को लेकर हिंदू सनातन धर्म को बहुत बदनाम किया गया है और किया जा रहा है। पहली बात यह है कि जातिवाद प्रत्येक धर्म, समाज और देश में है। हर धर्म का व्यक्ति अपने ही धर्म के लोगों को ऊंचा या नीचा मानता है। क्यों? यही जानना जरूरी है। लोगों की टिप्पणियां, बहस या गुस्सा उनकी अधूरी जानकारी पर आधारित होती है। कुछ लोग जातिवाद की राजनीति करना चाहते हैं, इसलिए वह जातिवाद और छुआछूत को और बढ़ावा देकर समाज में दीवार खड़ी करते हैं, और ऐसा भारत में ही नहीं, दूसरे देशों में भी होता रहा है। दलितों को दलित नाम हिंदू धर्म ने नहीं दिया। इससे पहले हरिजन नाम भी हिंदू धर्म के किसी शास्त्र ने नहीं दिया। इसी तरह इससे पूर्व के जो भी नाम थे वह हिंदू धर्म ने नहीं दिए। आज जो नाम दिए गए हैं वह पिछले 70 वर्ष की राजनीति की उपज है, और इससे पहले जो नाम दिए गए थे वह पिछले 900 साल की गुलामी की उपज है। बहुत से ऐसे ब्राह्मण हैं जो आज दलित हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं या अब वह बौद्ध हैं। बहुत से ऐसे दलित हैं जो आज ब्राह्मण समाज का हिस्सा हैं। यहाँ ऊंची जाति के लोगों को सवर्ण कहा जाने लगा है। यह सवर्ण नाम भी हिंदू धर्म ने नहीं दिया। भारत ने 900 साल मुगल और अंग्रेजों की गुलामी में बहुत कुछ खोया है,
खासकर उसने अपना मूल धर्म और संस्कृति खो दी है, खो दिए हैं देश के कई हिस्से। यह जो भ्रांतियां फैली है और यह जो समाज में कुरीतियों का जन्म हो चला है, इसमें गुलाम जिंदगी का योगदान है। जिन लोगों के अधीन भारतीय थे, उन लोगों ने भारतीयों में फूट डालने के हर संभव प्रयास किए और इसमें वह सफल भी हुए। वेदों और उपनिषदों की गवाही। अब यह भी जानना जरूरी है कि हिंदू धर्म के शास्त्र कौन से हैं, क्योंकि कुछ लोग उन शास्त्रों का हवाला देते हैं जो असल में शास्त्र नहीं है। ध्यान से सुनिएगा। हिंदुओं का धर्म ग्रंथ मात्र वेद है। वेदों का सार उपनिषद है, जिसे वेदांत कहते हैं, और उपनिषदों का सार गीता है। इसके अलावा जिस भी ग्रंथ का नाम लिया जाता है वह धर्म ग्रंथ नहीं है। मनुस्मृति, पुराण, रामायण और महाभारत यह धर्म ग्रंथ नहीं है। इनमें हिंदुओं का इतिहास दर्ज है, लेकिन कुछ लोग इन ग्रंथों में से संस्कृत के कुछ श्लोक निकाल कर यह बताने का प्रयास करते हैं कि ऊंच नीच की बातें तो इन धर्म ग्रंथों में ही लिखी है। असल में यह काल और परिस्थिति के अनुसार बदलते समाज का चित्रण है। दूसरी बात कि इस बात की क्या गारंटी कि जिन ग्रंथों का हवाला लोग देते हैं उनमें जानबूझकर संशोधन नहीं किया गया होगा। हमारे अंग्रेज भाइयों और बाद के कम्युनिस्ट भाइयों के हाथ में ही तो था भारत के सभी तरह के साहित्य को समाज के सामने प्रस्तुत करना। तो स्वाभाविक रूप से तोड़ मरोड़ कर बर्बाद कर दिया होगा। सनातन धर्म का आधार वेद है और वेद कहते हैं वर्ण कर्म से है, जन्म से नहीं। चातुर्य वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश, भगवत गीता। अर्थात 4 वर्ण मैंने बनाए गुण और कर्म के आधार पर। इसका मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये समाज में जिम्मेदारियों के वर्ग थे, ना कि ऊंच नीच का दर्जा। अगर कोई क्षत्रिय अध्ययन करे और सच्चा आचार्य बन जाए तो वह ब्राह्मण है, और अगर कोई ब्राह्मण पाप करे तो वह शूद्र से भी नीच है। यही गीता कहती है। कर्म का विभाजन। वेद या स्मृति में श्रमिकों को 4 वर्गों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र में विभक्त किया गया है, जो मनुष्य की स्वाभाविक प्रकृति पर आधारित है। यह विभक्तिकरण कतई जन्म पर आधारित नहीं है। आज बहुत से ब्राह्मण व्यापार कर रहे हैं, उन्हें ब्राह्मण कहना गलत है। ऐसे कई क्षत्रिय और दलित हैं जो आज धर्म कर्म का कार्य करते हैं, तब उन्हें कैसे क्षत्रिय या दलित मान लें। लेकिन पूर्व में हमारे देश में परंपरागत कार्य करने वालों का एक समाज विकसित होता गया, जिसने स्वयं को श्रेष्ठ और दूसरों को निकृष्ट मानने की भूल की है। तो उसमें हिंदू धर्म का कोई दोष नहीं है। यदि आप धर्म की गलत व्याख्या कर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं तो उसमें धर्म का दोष नहीं है। प्राचीन काल में ब्राह्मणत्व या क्षत्रियत्व को वैसे ही अपने प्रयास से प्राप्त किया जाता था, जैसे कि आज वर्तमान में एमए, एमबीबीएस आदि की डिग्री प्राप्त करते हैं। जन्म के आधार पर एक पत्रकार के पुत्र को पत्रकार, इंजीनियर के पुत्र को इंजीनियर, डॉक्टर के पुत्र को डॉक्टर या एक आईएएस आईपीएस अधिकारी के पुत्र को आईएएस अधिकारी नहीं कहा जा सकता, जब तक कि वह आईएएस की परीक्षा नहीं दे देता। ऐसा ही उस काल में गुरुकुल से जो जैसी भी शिक्षा लेकर निकलता था उसे उस तरह की पदवी दी जाती थी। इस तरह मिला जाति को बढ़ावा। 2 तरह के लोग होते हैं, अगड़े और पिछड़े। यह मामला उसी तरह है जिस तरह की 2 तरह के क्षेत्र होते हैं, विकसित और अविकसित। पिछड़े क्षेत्रों में ब्राह्मण भी उतना ही पिछड़ा था जितना कि दलित या अन्य वर्ग, धर्म या समाज का व्यक्ति।
पिछड़ों को बराबरी पर लाने के लिए संविधान में प्रारंभ में 10 वर्ष के लिए आरक्षण देने का कानून बनाया गया। लेकिन 10 वर्ष में भारत की राजनीति बदल गई। सेवा पर आधारित राजनीति पूर्णतः वोट पर आधारित राजनीति बन गई। स्मृतियां और विकृति। जो ग्रंथ स्मृति कहे गए उन्हें समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार बदलने की छूट थी, लेकिन राजनैतिक वर्गों ने उन्हें शाश्वत धर्म बना दिया। मनुस्मृति के जिन श्लोकों से जातिवाद का समर्थन होता है उनका साक्ष्य प्राचीन वेदों में नहीं मिलता। यह साबित करता है कि धर्म को सत्ता के लिए मोड़ा गया, ना कि समाज की भलाई के लिए। निचले वर्णों के प्रति सम्मान के उदाहरण। वेदों में शूद्रों के लिए अपमान नहीं बल्कि सम्मान और जिम्मेदारी दी गई है। शंभूक वध की कहानी बाद की रचना है। रामायण के मूल वाल्मीकि संस्करण में यह घटना है ही नहीं। यह साबित करता है कि जातिगत कथाएं बाद में जोड़ी गई, धर्म को बदनाम करने या नियंत्रित करने के लिए। सनातन धर्म एक नदी है जिसने सभी को अपनाया, किसी को नहीं ठुकराया। जातिवाद वो धूल है जो इस ज्ञान की नदी को गंदा कर रही है। धर्म को दोष ना दें। धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों को पहचानें। अगर आप मानते हैं कि सनातन धर्म सभी का है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगली वीडियो में जानेंगे मनुस्मृति असली और नकली के बीच का अंतर। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें और याद रखिए, ज्ञान ही सबसे बड़ा धर्म है।